हेलो एवरीवन, एआई वेब एट जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। और आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी वेब डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है। सीरीज़ आप लोगों के पास है, प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और आज से हम लोग वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट शुरू करेंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए आप लोगों के पास नेसेसरी है, आप लोग कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। अब मेरे पास तो यार देखो, मैंने वीएस स्टूडियो किया हुआ है, विजुअल स्टूडियो कोड। गूगल पे आप लोग लिखेंगे, आराम से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ना हो तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को डाउनलोडिंग करना भी सिखा दूँगा। तो चले फिर बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब आप लोग वीएस कोड अपना ओपन करेंगे, आप लोगों ने जाना है सबसे पहले यहाँ पर और एक अपना फ़ोल्डर बना लेना है। इस फ़ोल्डर के अंदर हमारी वेब डिज़ाइनिंग का सारा काम होगा। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ओके। ओके नाम दे, सही है। ये मेरा फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करूँगा। वीएस कोड खोलता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन फ़ोल्डर कर देता हूँ मैं, सही। जैसे ही मैं ओपन फ़ोल्डर करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर मैं देखता हूँ ओके, ये रहा। इसको मैं जाके सेलेक्ट कर देता हूँ। और अब आप लोग देखें, मेरा ये फ़ोल्डर मेरे वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। ये देखें, ओके का फ़ोल्डर है, ये मेरे वीएस कोड के अंदर आ चुका है। अब वेब डिज़ाइनिंग के अंदर नेसेसरी ये होता है, ज़रूरी ये होता है कि आप लोग सबसे पहले HTML को सीखें, फिर CSS को सीखें, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। जब ये 3 चीज़ें आप लोगों को आ जाती है तो मतलब आप फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो। लेकिन अगर आपको बैक एंड भी करनी है तो फिर आप लोगों को एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ती है और एक डेटाबेस को समझना पड़ता है। तो बहरहाल अभी तो हम लोग सिर्फ सिंपल सा फ्रंट एंड करेंगे। सबसे पहले HTML, जो इसी वीडियो के अंदर हमारी ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग CSS को स्टार्ट करेंगे, सही। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने ये जो प्लस आ रहा है पहले नंबर पे, इसके ऊपर लिखा हुआ न्यू फाइल, मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम दे देता हूँ। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कुछ भी। और लेकिन आगे आप लोगों को क्या लिखना होगा, .html। ये .html है ना, ये बता रहा है कि ये फ़ाइल HTML की है। अगर आप .css लिखोगे तो बताएगा कि CSS की है। .js लिखोगे तो बताएगा जावास्क्रिप्ट की, सही। तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे एक्सटेंशन लाजमी लगती है। इस चीज़ को एक्सटेंशन कहते हैं। डॉट करके जो HTML लिखते हैं, ये चीज़ एक्सटेंशन कहलाती है। अच्छा, HTML इंटर में दबा देता हूँ पहले। ये देखें, मेरे HTML की फ़ाइल आ गई। अब मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ। ये कीबोर्ड के अंदर 1 के ऊपर बना हुआ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप लोग शिफ्ट दबा के अगर 1 दबाओगे तो ये निशान आ जाएगा। अब आप लोग इंटर करें और ये देखें, हमारे पास एक कोड आ चुका है HTML का। अच्छा, HTML बेसिकली वेबसाइट के अंदर होता है स्ट्रक्चर को कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें आप लोग एक घर बना रहे हैं। घर बनाने के दौरान उसके पिलर्स खड़े होते हैं, एक 4 पिलर्स उसके खड़े करते हैं, सही। पूरी आपने छत भी डाली, पूरा आपने घर बना दिया। ये आपका हो गया HTML। अब आप घर के अंदर कलर कर रहे हो, लाइटें लगा रहे हो, पेड़ पौधे लगा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें उस घर की सजावट हो गई, सही है। तो वो चीज़ कहलाती है स्टाइलिंग, और वो होता है CSS। दोनों का फ़र्क समझ में आया। HTML क्या हुआ, स्ट्रक्चर। CSS क्या हुआ, उसकी स्टाइलिंग। तो चलें, अब ये हमने HTML कर रहे हैं, तो मैंने HTML बना दिया। ये डॉक टाइप HTML यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है, ओके। ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये HTML का है। उसके बाद नीचे लैंग्वेज का बता रहा है, लैंग्वेज इंग्लिश है। फिर हेड है। हेड क्या होता है, ये देखो, ये लिखा हुआ है ना कुछ भी .html, ये हेड है। अगर मैं गूगल पे चलूँ, ये देखिए फ़ोल्डर में ओपन करता हूँ और ये वाली फ़ाइल है ना, इसको मैं चला देता हूँ। ये मेरी फ़ाइल चल गई, सही है। अब ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है कुछ भी .html, इंग्लिश टू उर्दू, फेसबुक, यूट्यूब, और ये फाइवर का मेरा अकाउंट खुला हुआ है। तो यार ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये आपकी कहलाती हैं हेड की चीज़ें कहलाती हैं, सही है। ये हेड है हमारा। और अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इमेजर, ये मैंने लिख दिया और सेव करता हूँ। अब मैं आता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इमेजर लिखा हुआ आ गया, सही। तो ये हमारा हेड होता है, ये टाइटल के अंदर आता है, सही है। अच्छा, उसके बाद बॉडी के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो हमारे
इस बॉडी के अंदर फैल जाता है। ये हमारी बॉडी है पूरी, है वाइट कलर, ये जितनी भी स्पेस है ना पूरी पूरी बॉडी है। अब मैं चलता हूँ बॉडी के अंदर, सबसे पहला HTML का टैग लगा देता हूँ। सबसे पहला HTML का टैग कहलाता है H1। शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन का साइन लगाया, H1, फिर इसको क्लोज कर दिया। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है इसके अंदर कि जो भी टैग खुलता है वो बंद होता है। अगर मैंने ग्रेटर का साइन लगाया ना तो लेस का साइन लगा के उसको बंद भी करूँगा, सही। और ये बैक स्लैश का मतलब होता है कि यहाँ पे ना टैग मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये हमारा एक टैग है और ये ख़त्म कैसे होगा, बैक स्लैश लगा के ख़त्म हो जाएगा। और टैग लगेगा कैसे, ग्रेटर और लेस के अंदर टैग लगेगा, सही है। ये हमारा टैग कहलाते हैं, ये H1, H2, H3 ये सारे टैग होते हैं। अच्छा, H1 का मतलब है हेडिंग 1, यानी पहली हेडिंग, मेन हेडिंग। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेरिका। मैंने अमेरिका लिखा और अब मैं इसे Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ, तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको चलता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें अमेरिका लिखा हुआ आ गया मेरे पास। तो ये है H1। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल लगा सकता हूँ, H2, H3, H4, H5, और ये सारे के सारे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैंने ये H1 से लेके H6 तक लिखा है और उसके बाद एक H7। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास हेडिंग्स जो है ना H6 तक चलती है, H7 जैसी हेडिंग कोई नहीं होती। ओके, अगर मैं यहाँ पे H8 भी लिख देता हूँ तो ये कोई हेडिंग नहीं होगी मेरे पास। और मैं आपको इसको दिखाता हूँ रन करके कि कैसा नज़र आएगा। इस पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखें मेन हेडिंग आ गई, उससे थोड़ी छोटी हेडिंग यानी सब हेडिंग, फिर उसकी सब सब सब, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 तक सही चला है। अब लेकिन ये 7वां और 8वां देखो एक जैसा है, इसको ना नेक्स्ट टाइम के अंदर ये भेज रहा है, ना ये इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर रहा है, इसको नॉर्मल तरीके से लिख दिया। अगर इवन में ये H8 और ये H7 हटा भी दो ना तब भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि H7 और H8 कोई भी टैग नहीं होते, सिर्फ H6 तक टैग होता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ये मैं सेव करके रन करके दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल सेम रहेगा, सही, क्योंकि ये कोई टैग है ही नहीं। H7 और H6, H1 से लेके H6 तक हमारे टैग होते हैं। ये हमने बात कर ली है सिंपल से हमारी हेडिंग के टैग के बारे में। उसके अलावा अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं P का टैग ले सकता हूँ, P फॉर पैराग्राफ, अगर मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, इसके अंदर चाहो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे लॉरेम लिखो तो आप लोगों को बना बनाया एक रैंडम टेक्स्ट मिल जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, ये देखो एक लंबा सा मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। मैं सेव करता हूँ और इसको फिर मैं रन करता हूँ, देखो आ गया मेरे पास एक टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार ये ना यहाँ से लाइन चेंज हो जाए इसकी, तो लाइन चेंज करने के लिए H1 के अंदर हमारे पास एक टैग होता है जो कहलाता है PR का, PR। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास BR का टैग भी आ चुका है। देख रहे हो, लाइन चेंज हो गई, यहाँ से ब्रेक लाइन हो गई। BR क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। अब ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखी है। मैं काम करता हूँ, अब मैं आपको कमेंट का बताता हूँ, उसके अंदर कमेंट कैसे देते हैं। कमेंट देने के लिए आप लोगों को डबल स्लैश लगाना पड़ता है, डबल स्लैश लगा के आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, बिफोर द कमेंट हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और टैग को। अभी हमने P का टैग डिस्कस करा, ब्रेक लाइन का करा और हेडिंग का टैग हमने डिस्कस करा। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्स्ट्रा स्पेसिंग की बात करते हैं। चलें फर्स्ट करते हैं, अगर मेरे पास ये लॉरेम लिखा हुआ है, लॉरेम इप्सम, मैं इसके अंदर 5-6 मैंने स्पेस दे दी, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा इनके दरम्यान बस एक ही स्पेस रहेगी, देखा आपने, ज़्यादा स्पेस ऐड नहीं हो रही। तो अगर ज़्यादा स्पेस ऐड करनी है आप लोगों ने तो आप लोगों ने लिखना है शिफ्ट दबा के 7, ताकि एंड का निशान आ जाए, फिर NPSP और सेमीकोलन, सही। तो ये टैग आप लोगों ने लगाना है। इस टैग की मदद से आप लोग स्पेसिंग दे सकते हैं, ये एक स्पेस को ऐड कर देगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें दोनों के दरम्यान एक स्पेस आ जाएगी, आ गई।
जितना ज़्यादा मैं लगाऊंगा उतनी ज़्यादा स्पेस ऐड होती रहेगी। मैंने 4 लगा दिए, अब चल के रिफ़्रेश करता हूँ, देखो 4 स्पेस ऐड हो गए हमारे पास। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक और टैग के बारे में जो कहलाता है हमारा लाइन टैग। अगर मैं यहाँ पे HR लगा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी मेरे पास। रिफ्रेश करता हूँ, एड, दैट्स इट। आप लाइन देख रहे हैं, ये HR की मदद से आया है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर ना ये चीज़ें आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग ना अपने पास ये नोट कर लो। एक तो हमने भाई H1 का टैग करा है, फिर H6 तक लेके गए, सही है। फिर P का टैग हमने कर लिया, फिर P का टैग के बाद हम लोगों ने ब्रेक लाइन वाला कर लिया, फिर उसके बाद हमने HR वाला कर लिया, उसके बाद हमने NBSP ये वाला भी टैग हम लोगों ने कर लिया। ओके, तो ये हमने आज कुछ सिंपल से टैग करे, 1 2 3 4 5 इसी के ही हैं HTML के। अच्छा, लॉरेम भी तो हमने करा है, लॉरेम लिखना मैं भूल गया था, लॉरेम भी मैं लिख देता। अब हम लोग करते हैं मज़ीद आगे के कुछ और टैग्स। जैसे कि मेरे पास होता है, मैं काम करता हूँ, इनको बिठा देता हूँ, आई डोंट नीड इट। अब मेरे पास होता है बटन का टैग। मैं बटन लिखता हूँ, ये मेरे पास बटन आ गया, बटन क्लोज करता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट लिखा, सेव करा और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो मेरे पास एक बटन बना हुआ आ गया। ओके, तो अब हम लोगों ने बटन वाला टैग भी कर लिया है। आज की क्लास को तो दोस्तों देखो इतना ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि मैं इतनी बड़ी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा, यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको मज़ीद स्ट्रेच नहीं कर रहा। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारी HTML पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे CSS और हमारी वेब डिज़ाइनिंग इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी। हम लोग छोटे मोटे वेबसाइट के प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे, जावास्क्रिप्ट भी करेंगे, React.js भी बढ़ेंगे। तो चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोग इसी तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते रहें, समझते रहें और फ्री ऑफ कॉस्ट है एजुकेशन। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।